देखो फ्री सोसाइटी कहाँ होती है? फ्री सोसाइटी होती है जहाँ पे आपको पता है कि भैया मेरी देश की जनसंख्या या मेरे देश के जो लोग हैं वो इतने निकम्मे हैं, वो इतने बेकार हैं, वो इतने लाचार भी नहीं बोलूंगा मैं, वो बस उनमें आईक्यू लेवल नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं वो। Incompetent। हाँ इनकॉम्पिटेंट है वो वर्ल्ड के सामने, ठीक है। वहां पर जाके मैं दे दूँ सब कुछ मुफ्त में तो मेरे को समझ में भी आता है कि ठीक है। जब आप न्यूयॉर्क शहर के अंदर मुफ्त में देने की बात वही करते हो, तो। और ये कहाँ से आया, पहले ये समझो कि ये हो क्या रहा है। अगर आप इस आदमी को उठा, अभी गरीबों की बात कर रहा है ना, मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा मजाक मेरे को तब लगता है जब कोई गरीब, कोई बहुत अमीर आदमी जो होता है वो कहता है कि मुझे गरीबों के बारे में आप सोचना है। Exactly। तो भाई त्याग दो ना यार सब कुछ, तुम क्यों रह रहे हो महल में यार? इनकी खुद की लिनेज भी तो ऐसी है, इनकी Lineage heritage है। देख लो, इनका पुराना हिस्ट्री देखो कि कहाँ से आए हैं। तुमको खुद तो समझ आएगी कि भाई साहब ये अच्छे अच्छे खासे बंगले में रहते थे। ये पिताजी इनके जो थे, उनके पिताजी आए युगांडा जाके सेटल हो गए थे बचपन में। इनकी माता जी जो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, मिरांडा हाउस पद्मश्री विनर हैं वो। अरे उनकी मूवी भी Movies है। ऑस्कर के लिए बहुत सारी मूवीज हैं उनकी। यही चीज उन्होंने अपने रैपर बनने में दिखाई थी, गाने गाने निकाल रैपर भी दिए नहीं, थे। तुम ये समझो पहले उनकी माता जो थी मीरा नायर वो एक फिल्म मेकर हैं, ठीक है, जिंदा है, मुझे पता है जिंदा है। बात ये है कि इनकी जो माता जी हैं, आप उनका कभी बैकग्राउंड खोल के देखिए कि वो कहाँ से आई हैं। वो एक आलीशान महल में रहा करती थी, और ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा, आप विकिपीडिया पे जाके मीरा नायर डालिए, वहां पे आपको उनके दिख जाएगा कि अर्ली लाइफ के अंदर महल में रहा करती थी वो। और इनके पिताजी इंटरनेशनल चले गए थे युगांडा, ठीक है। इनका इंडिया से कनेक्शन सिर्फ इतना है कि इनके पिताजी, और जो माता तो है ही, जो ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा और दादी, वो गुजराती मुस्लिम थे। हाँ बस। और इसी चीज पे उन्होंने अपना पूरा कैंपेन चला दिया एंटी मोदी। अब ये समझो, प्लस इंडियन होने का भी। इंडियन होने का भी। हाँ अब वो इंडियन होने का इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वहां पे इंडियन डायस्पोरा है। मगर बात यह है कि ये आदमी इंडियन नहीं है, इसको आप इंडियन ना समझे पहले तो। एग्जैक्टली। ये आदमी बहरूपिया है, आप ऐसे समझे ऐसे। बहरूपिया इसलिए है क्योंकि देखिए ये आदमी अपने आप को ओपनली सोशलिस्ट बोलता है। सोशलिस्ट कौन होता है? सोशलिज्म और कम्युनिज्म में ना बहुत थिन लाइन है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अंतर सिर्फ ये, सोशलिज्म कहता है कि भैया एक ही आदमी डिक्टेटर होना चाहिए, कम्युनिज्म कहता है पार्टी डिक्टेटर होनी चाहिए। उसमें और कोई अंतर नहीं है उन दोनों की फंक्शनिंग में, और कोई अंतर नहीं है। हिटलर सोशलिस्ट था, ठीक है ना। आप नाजी पार्टी का अगर पूरा फुल फॉर्म खोल के देखोगे तो वो नेशनल सोशलिस्ट करके वो पूरा नाम है, राइट। ये आदमी ने अपने आप को ओपनली कहा मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। अरे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लीडर, मैं सेल्फ हाँ प्रोक्लेम। मैं वेजिटेरियन जो चिकन खाता है, सही बात है। मर्जी चल रही है कि कोई भी कुछ भी उठा के लोगों को कंफ्यूज करने के लिए That's just- बोल दिया। that's किसी just को मतलब USA नहीं पता for you होता है। right नहीं पता, ये तो प्रॉब्लम है, किसी को मतलब नहीं समझ में आता भाई, क्योंकि इतने सारे नाम हो गए ना। देखो ये आदमी ना, पता क्या है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में आऊं कि ये आदमी क्या क्या है, ये आदमी सोशलिस्ट है, ये आदमी कम्युनिस्ट भी है, ये आदमी फंडामेंटलिस्ट भी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप राम मंदिर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो फंडामेंटलिस्ट भी है तो आप फंडामेंटलिस्ट भी है, एंड प्रो पैलेस्टीनियन। प्रो पैलेस्टीनियन है। अभी तो वहां तो आएंगे, इनकी इनकी पत्नी यहीं पे भी आते हैं अभी थोड़ी देर में। नहीं नहीं, ये भी है, ये तो है ही, मना थोड़ी करेगा, इसने भी मना करा होगा। ये तो खुले हम ठीक है। नेतन्याहू को जेल कर देंगे एंड ऑल दैट, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है और आप ऐसी और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।